हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितृदोष की अदृश्य बाधा से प्राय मुझे लगता है कि 70 से 80% लोग इस दुनिया में जूझते ही रहते हैं। कभी अपने जीवित पूर्वजों को कष्ट देने के कारण, कभी कुछ ऐसे कर्म करने के कारण कि बुजुर्गों की आपने गलत कर्म करके या तो हत्या की है या उनको सताया है या उनको जीते जी उनको सुख नहीं दिए हैं। और कई केसेस में देखा गया है कि ये पितृ दोष, ये पितृ बाधाएं पिछले जन्म से चली आती है। कई बार ये पितृ बाधाएं पितृ के अपने कर्मों के द्वारा भी होती है। जो बाधा पितरों द्वारा रुष्ट होने के कारण होती है, अतृप्त होने के कारण होती है, चाहे वो आपके आचरण से हो, किसी परिजन द्वारा की गई गलती से हो, कोई श्राद्ध कर्म आदि आपने तरीके से नहीं किया हो उसकी वजह से हो, कोई अंत्येष्टि कर्म के दौरान कोई त्रुटि हो गई हो जिसके कारण हो सकती है। सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान, सर्व पितृ पूजा, ब्राह्मण को गौ दान, कन्यादान, कुआं बावड़ी खुदवाना, तालाब बनवाना, मंदिर बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल लगाना, बरगद आदि के देव वृक्ष लगाना, भूमि का दान करना, किसी मंदिर आश्रम में भूमि का दान करना, इस प्रकार से बहुत सारे कर्म किए जा सकते हैं। कभी विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करके, कभी प्रेत श्राप की शांति करवा कर, तो कभी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करा के। सभी लोग वेदों पुराणों के अनुसार जो पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र बताए गए, स्तोत्र है, सूक्त है, उनका पठन करते हैं ताकि सभी प्रकार की पितृ बाधा की शांति हो। लेकिन और इसके अलावा भी मैं अक्सर बताती हूँ कि सिर्फ ये तो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष ना भी हो तो भी पितृदोष की शांति के लिए अमावस्या आपको धूप देना हुआ पितृ के निमित्त, या फिर पितृ की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन हुआ, सीधा का दान हुआ, या और भी पूजा पाठ हुआ, तर्पण आदि हुआ, वो आप कर सकते हैं। विशेष रूप से आप किसी के द्वारा संकल्प दे करके भी करवा सकते हैं। या फिर तीसरा उपाय होता है भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने बैठ जाइए, या फोटो हो, शिवलिंग हो, जो भी हो आपके पास घर में, नित्य आप एक माला का जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करें। आप देखेंगे कि समस्त प्रकार की पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। आप ये उपाय सुबह कर सकते हैं या शाम के समय सबसे श्रेष्ठ होता है प्रदोष काल में बैठकर माला का जाप करें। नियम पूर्वक अमावस्या के दिन तो आप पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक, बिना प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, छुआई, जूठा मूठा ना किए हुए अपने बालों को बांध करके आप भोजन बनाइए। भोजन में एक रोटी गाय की, आपको ऐसे भी रोज नियमित खिलानी चाहिए, एक रोटी गाय की, और थोड़ा सा घी और चावल का बूरा ये डाल करके, या फिर आप थोड़ा सा शक्कर डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, ये आपको नियमित रूप से गौ माता को खिलाने चाहिए। और कई जगह शहरों में या विदेशों में जैसे आप लोग रह रहे हैं तो गौ माता नहीं मिल रही है, तो आप किसी भी आश्रम में, किसी गौशाला में आप इसका दान करें। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। सभी स्त्री कुल का आदर का सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे नहीं कि हमेशा जो डेड एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज नहीं हैं, उनके बारे में ही अच्छा करना चाहिए। जो हमारे जीवित लोग हमारे आसपास हैं उनका भी मान करें, सम्मान करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें। हमेशा अपवाद होता है कि सिर्फ स्त्री का सम्मान करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ स्त्री का सम्मान नहीं, स्त्री को भी चाहिए कि अपने घर के पुरुषों का सम्मान करे, अपने घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर सभी का मान करे, अपने माता पिता और यहाँ तक कि छोटे बच्चों का भी सम्मान करना चाहिए। आपको नहीं पता कब आपके कोई पूर्वज आपके घर में कोई छोटे बच्चे बन करके वो आप ही के घर में आ जाते हैं। आप जिनके निमित्त भोजन देने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपकी आंखों के सामने होते हैं। तो बच्चों को भी मारना पीटना नहीं चाहिए, बच्चों को भी सताना नहीं चाहिए। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए विशेष रूप से इस दौरान हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। स्वयं से करिए, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में पढ़िए, सभी कुछ आप हिंदी में पढ़ पाएंगे, और नहीं भी है तो सुनना चाहिए। और या फिर संकल्प दे करके आप हरिवंश पुराण का पाठ करा सकते हैं। अगर संतान नहीं हो रही है परिवार में पितृदोष के चलते, तो प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी दोषों में कमी आती है। सूर्य देव पिता हैं, तो तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प हुआ, लाल चंदन का चूड़ा हुआ, कुमकुम हुआ, थोड़े से गुड़ हुए, ये डाल करके आपको सूरज भगवान को अर्घ्य दे करके 11 बार
ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता बढ़ती है और उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है। तो नियमित रूप से देखिए, पितृपक्ष में पितृ अमावस्या तक तो आपको करना ही है। उसके बाद भी कोशिश करें कि रोज अपने पितरों के नाम का जल दिया करें। अमावस्या वाले दिन नियम बांध लीजिएगा, पितृपक्ष के बाद में भी। अभी पितृपक्ष की जो अमावस्या आ रही है, तो इस दिन भी आपको पूर्वजों के नाम का भोजन कराएं या किसी आश्रम में दान करें या कहीं पर भी आप कुछ भी कीजिए, पर कीजिए। दूध हुआ, चीनी हुआ, सफ़ेद कपड़ा हुआ, दक्षिणा हुआ, ये मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी साधु को आपको दान दे करके आपको पूजन कराना चाहिए। उपाय होता है एक पौधों का। इस दिन पीपल के पौधे, बरगद का पौधा, ये आपको लगाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा इस दिन करनी चाहिए। पीपल की कहते हैं कि अगर ये सर्वपित्र अमावस्या आएगी, इस दिन आप पीपल की परिक्रमा करते हैं, 108 परिक्रमा कच्चे सूत को लपेटते हुए, तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है, शांति होती है। और एक छोटा सा तांबा का लोटा ले लीजिए, पीतल का लोटा ले लीजिए, उसमें काले तिल डाल लीजिए, थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए, जल भर लीजिए और फिर इससे आपको अर्घ देना चाहिए पीपल पर। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आप चाहें तो किसी मंदिर के परिसर में पीपल का पेड़, बड़ का वृक्ष ये लगा सकते हैं। रोज़ उसमें जल डालिए, उसकी देखभाल कीजिए। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृदोष अपने आप दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, पितर योनियाँ जो हैं, पितर हैं, ये निवास करते हैं। यदि आपने जीवन में किसी का हक छीना है, किसी के पैसे आपने मारे हैं, गलत तरीके से आपने किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति को हड़प लिया है, तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि वो उसको लौटा दीजिए। और अगर आपने नहीं लौटाया है, लौटा नहीं सकते, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उतनी भूमि का दान आपको अवश्य करना चाहिए। किसी भी गरीबों के आश्रम में किसी गरीब को आपको ये दान कर देना चाहिए। दोस्तों, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को आपको ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या से लेकर दूसरे अमावस्या तक, यानी कि 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्य उदय काल में, जब सूरज भगवान उदय होंगे, तब इस समय शुद्ध घी का एक दीपक नियम पूर्वक लगाना चाहिए और ये क्रम आपका टूटना नहीं चाहिए। फिर 1 माह जब बीत जाएगा, तो इस दिन देसी गाय का या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र ले लीजिए और उसे थोड़े से पानी में मिला के इस जल को पीपल के वृक्ष में डालना है। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल, 1 शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धापूर्वक अपने और अपने परिवार के आने वाला जो वंश है, इसके कल्याण की कामना कीजिए। और घर आकर उसी दिन दोपहर में गरीबों को, किसी साधु को, किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने पर पितृदोष बहुत हद तक शांत हो जाता है। और घर में कुआं हो या पीने के पानी के रखने की जगह हो, ध्यान रखना है अमावस्या की तिथि को अपने पीने पानी वाले जो कलश का स्थान होता है, जो मटके का स्थान होता है घर में, पेंडा जिसको कहते हैं, वहाँ पर एक दीपक दक्षिण मुखी बाती करके आपको अवश्य जलाना है। घी का दिया जलाएं, रुई की बाती के साथ जलाएं, शाम के बाद जलाइए, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने की व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं होदा बना सकते हैं, कहीं प्याऊ लगवा सकते हैं, कहीं आवारा कुत्तों को जलेबी खिला सकते हैं। ये सभी चीज़ें करने से पितृदोष से शांति होती है। दोस्तों, अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो रही है, छोटे छोटे उपाय काम करना बंद कर चुके हैं, आपको लगता है आपके पितृ बंध चुके हैं, तो आपको पितृ बंधन खुलवाना चाहिए। किसी अच्छे तांत्रिक स्थान पे जो गलत क्रियाएं ना करते हों, किसी भी आश्रम में या किसी भी नोन पर्सन के द्वारा स्वयं से ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि मंत्रों के द्वारा खुद से खोलें। ऐसे में वो आप स्वयं बंध सकते हैं। इसीलिए किसी जानकार के द्वारा या किसी नियम से पूजा पाठ करने वाले के द्वारा ही करवाएं। और जाने अनजाने अपने अपराधों जो आपने किए हैं, हो सकता है आपने नहीं किए हो, जाने में अनजाने में फिर भी अगर कुछ हुआ है, तो अपने पितरों से, भगवान से ये प्रार्थना करनी है इस दिन कि हमसे हुआ हो या हमारे पितृ से हुआ हो, जाने अनजाने कोई भी अपराध, तो उसके लिए हे प्रभु आप हम सबको क्षमा करें। और ये किसी शिवालय में जा कर के इस दिन काले तिल लेकर के चले जाइए, एक लोटे में बैठ जाइए और जल भर लीजिए, उसमें गंगा जल हो तो श्रेष्ठ है। और फिर उससे आप भोले बाबा का अभिषेक करने के बाद इस प्रार्थना को कीजिए। आप चाहें तो गायत्री मंत्र की 11 माला का जाप कीजिए, पितृ गायत्री मंत्र की, और जाप के उपरांत आप चाहें तो एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। इससे भी पितरों का ऊर्ध्व गति का मार्ग प्रशस्त होता है।
दोस्तों पितृदोष की शांति हेतु बहुत सारे अचूक फल देने वाले उपाय होते हैं। सबसे अच्छा होता है किसी गरीब कन्या का विवाह कराना, गुप्त रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना, या किसी बूढ़े ब्राह्मण की इलाज के लिए पैसे देना, गौशाला में चारे का दान करना, गौ माता का दान करना। छोटे छोटे उपाय करते रहा कीजिए दोस्तों। इससे परिणाम स्वरूप मिलने वाले जो पुण्य होते हैं, इससे पितरों को बल मिलता है, तेज मिलता है, और वे ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न कर रही है, तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिए, या संकल्प दे करके उसके नाम से 1.25 लाख पाठ करवा लीजिए। आप देखिए बड़े ही आसान तरीके से पितृदोष की शांति होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पितृपक्ष पूरा होने के बाद अगर किसी भी संस्था द्वारा सिद्ध किया गया है पितृदोष यंत्र, और अगर आपको लगता है कि घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है, पितृदोष की वजह से आपके घर में दोष आ रहे हैं, तो घर के दक्षिण दिशा में एक पितृदोष यंत्र को फ्रेम करवा करके अच्छे से अपने पितृ की फ़ोटो के साथ, या फिर ऐसे ही आप दीवार पर पे उसको लगा सकते हैं, फिक्स करके किसी कार्डबोर्ड पर चिपका के लगा दीजिए। और उसके सामने आपको 47 डेज़, कितने दिन, 47 डेज़ मार्क कर लेना है, छूटना नहीं चाहिए। और अगर छूट गया है तो दोबारा से आपको शुरू करके लगातार 47 दिन करना है। सरसों के तेल में बराबर मात्रा में आपको अगर का तेल मिलाना है, या आपको अमेज़न पे या कहीं पे भी, अमेज़न पे मिल जाएगा सबसे अच्छा, अमेज़न पे तुरंत हर जगह हर सिटी में घर पहुंचा देते हैं वो तुरंत हर चीज़ को। तो अमेज़न पे से आप मंगा लीजिए अगर का तेल, और नहीं तो आपके घर के आसपास कोई पूजा की दुकान है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और आपको 47 दिन तक लगातार उस यंत्र के सामने, उसके बाद में भी चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन 47 डेज़ तो करना ही करना है। आपको अगर का तेल और सरसों का तेल मिला के रख लेना है। एक छोटा सा पीतल का दिया लेना है, बिल्कुल छोटा लेना है, ज़्यादा बड़ी साइज़ का नहीं। और उसमें आपको एक पतली रुई की बाती लगानी है। एक छोटे से स्टील के प्लेट पे या चावल के ढेर पे उसको रख दीजिए, और रोज़ दक्षिण मुखी वो दिए की बाती जाए इस प्रकार से, और दक्षिण दिशा में आपको यंत्र चिपका देना है। आप वॉल पे चिपका सकते हैं, आप फ्रेम करके उसको फ़ोटो फ्रेम की तरह लगा सकते हैं, या फिर आप उसको किसी कार्डबोर्ड पर चिपका दीजिए। पर ध्यान रखें पितृदोष शांति यंत्र आपका अभिमंत्रित होना चाहिए 1.25 लाख जाप के द्वारा पितृपक्ष में। इसके अन्यथा पितृदोष यंत्र ऐसे ही मार्केट से खरीद के उसकी पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। ये आप कीजिए, आपके घर से पितृदोष दूर हो जाएगा। कम से कम 10 मिनट आपका दिया जलना चाहिए, इतना आप कम से कम उसमें तेल डालें, क्योंकि अगर का तेल थोड़ा महंगा आता है मुझे पता है। अगर चंदन ऑयल हो तो चंदन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर का ना मिले। इस प्रकार से कीजिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा अमावस्या के दिन आपको जो मंत्र दे रही हूँ इसका जाप आप सभी को करना है। सिद्ध अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार से कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके बड़े से बड़ा पितृ दोष है एक बार के लिए बिल्कुल शांत हो जाने वाला। और जिनके भी पितृ बंधे हुए हैं और पितृ दोष शांति नहीं हो रही है, सारे उपायों के बाद भी उनको अवश्य शांति करानी चाहिए। और पितृ दोष की शांति सिर्फ पितृ पक्ष में नहीं, कभी भी की जाती है। श्रेष्ठ मुहूर्त को देख के तो अवश्य कराएं, और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। छोटी छोटी बातें कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा बता सकूँ, क्योंकि मैं बस यही इच्छा है, मनोकामना है कि आने वाले महीनों में, 1-2 महीनों में आपके जीवन में इतने सारे पॉजिटिव बदलाव आएँ। आपके जीवन से जो भी धन की समस्या आ रही है वो सदा के लिए दूर हो जाए, आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और फिर महालया के बाद ही शुरू हो जाएगी हमारी दुर्गा पूजा, नवरात्र। माता रानी आने वाली है, तो लग जाइए कमर कस के दोस्तों। माँ की स्थापना करेंगे, माँ को मनाएंगे अपने। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। जयकारा शेरा वाली का बोल।